अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं हफ़ीज़ अहमद साहब, ये एक सवाल करते हैं, अरूश नाम का क्या मतलब है। देखिए, असल जो लफ्ज़ है ना वो उरूश है, अरूश नहीं है। यानी आइन के ऊपर पेश के साथ उरूश, और ये अर्श की जमा है और इसके मुख्तलिफ मानी आते हैं, यानी बहुत सारे मानी आते हैं, जैसे तख्ते शाही, तख्ते सल्तनत, बादशाहत। और कुरान करीम के अंदर ये लफ्ज़ कुछ इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, वलाहा अर्शुन अजीम। इसके और भी बहुत सारे मानी आते हैं, जैसे असल, बुनियाद, बागडोर। इसी तरीके से एक जुमला बोला जाता है, इस्तवल मलिकु अला अर्शिही, मुल्क की बागडोर संभालना, तख्ते सल्तनत के ऊपर बैठना, हवा उखड़ना, बेइज्जत होना और सल्तनत का कमज़ोर पड़ जाना। इसी तरह से इसके और भी बहुत सारे यानी मुख्तलिफ मानी आते हैं। और यहाँ पर एक बात और अच्छी तरह याद रखें, ये उरूश जो है ये अर्श का मज़दर है और इसके माना है क़याम करना। तो बाज़ मानी का लिहाज करते हुए बच्ची का ये नाम रखना दुरुस्त होगा, क्योंकि इसके इस नाम के बाज़ मानी तो अच्छे हैं और बाज़ मानी इसके ख़राब हैं, जैसे हवा उखड़ना, बेइज्जत होना, सल्तनत का कमज़ोर पड़ जाना। ये भी चूँकि इसी नाम के मानी हैं, तो बेहतर ये होगा कि लड़की का नाम सहाबियात के नामों में से या फिर अज़वाज मुताहिरात के नामों में से रखा जाए। ये सबसे अफजल तरीक़ा है और यही बेहतर रहेगा। या फिर कोई भी अच्छे माना वाला इस्लामी नाम रखें, जिसके माना भी अच्छे हों और उसका मफ़हूम भी अच्छा हो। देखिए, हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों के अंदर से इस्लामी तशख़्ख़ुस झलकता हो और जिन नामों की मुशाबहत गैरों से न मिलती हो। ऐसे नाम हमें अपने बच्चों के रखने चाहिए, क्योंकि अच्छे नामों का बच्चे के ऊपर अच्छा असर होता है और बुरे नाम का बुरा असर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।